हेलो, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। लेट्स सी आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। इस पार्टनर के साथ आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, ऑन एंड ऑफ कांटेक्ट में हो सकते हो। रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन है, इस रीडिंग में कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा, तभी आपने इसको क्लिक किया है। ओके, तो हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज़ और उनके नेक्स्ट एक्शंस के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं। आप उनके बारे में सोचिए, उनको याद कीजिए, ताकि जो एनर्जीज़ हैं वो आपसे और ज़्यादा रेजोनेट हो सकें। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। इनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या हैं। एस ऑफ कप्स, वन मोर कार्ड इनके पार्टनर की फीलिंग्स के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए। आई एम सो सॉरी अगर आपको बैकग्राउंड नॉइसेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, बिकॉज़ मेरा घर जो है वो हाईवे पे है। मैंने बहुत बार आपको पहले बताया हुआ है, इसीलिए ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। ओके, प्लीज़ डिवाइन बताइए इनके पार्टनर की फीलिंग्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको पता होगा मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, कभी बहुत अंदर से वाइब आ रही होती है तो लेती हूँ। ओके, 3 कार्ड्स मैंने उनकी फीलिंग्स के लिए निकाल लिए हैं। प्लीज़ डिवाइन इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ बताइए हमें, किस एनर्जी में है वो। देखिए, फीलिंग्स और एनर्जीज़ में बहुत फ़र्क होता है। फीलिंग बंदा सिर्फ फील करता है, वो सिर्फ दिल में होती है। ओके, लेकिन एनर्जीज़ उनके दिल और दिमाग दोनों में होती हैं, कि उन्हें क्या करना है, वो क्या चाहते हैं। ओके, क्या सोच रहे हैं। दिल में तो हमेशा, अगर किसी इंसान के लिए प्यार है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो प्यार ही रहता है, लेकिन एनर्जीज़ अलग होती हैं। कभी हम चाहते हैं कि हम उस इंसान के पास अभी चले जाएं, अभी उससे बातें कर लें, और कभी हम चाहते हैं कि वो इंसान हमसे दूर रहे, हम उससे बातें ना करें, हम उसको ब्लॉक कर दें, उसको अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। होता है ना। तो एनर्जीज़ और फीलिंग्स बहुत अलग चीज़ें हैं, इसीलिए हम दोनों अलग अलग निकाल रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन उनकी एनर्जीज़ बताइए कि पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वन मोर कार्ड उनकी एनर्जीज़ के लिए। प्लीज़ डिवाइन बताइए उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। द फूल, ओके, वो इस रिश्ते में उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। इस रिश्ते के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। एस ऑफ फैंस, वन मोर फॉर फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। अपकमिंग फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का। टेम्परेंस की एनर्जी है, एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ का कार्ड है, और उसके नीचे एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके, सो हियर आई कैन सी कि ये इंसान आपके लिए बहुत प्यार फील कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स और नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये आपको इतना मिस कर रहा है, आपके बारे में इतना सोच रहा है, आपके लिए इतना प्यार है इसके दिल में कि ये इंसान अभी आपके पास आना चाहता है। ठीक है, ये आपकी वॉइस को मिस कर रहा है, आपकी बातों को मिस कर रहा है, आपकी कंपनी को मिस कर रहा है बेसिकली। तो इस इंसान की करंट जो एक तरह से फीलिंग्स हैं, वो यही कहती हैं कि वो आपकी तरफ आ जाए, अभी के अभी आपसे बातें कर ले। ओके, उनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत पैशन है आपके लिए। लिटरली वो डे एंड नाइट आपके बारे में सोचते रहते हैं। ओके, यहाँ पे ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे उनकी जो भी प्रायोरिटीज़ थी, जिनको वो आपसे ज़्यादा अहमियत दे रहे थे जिन चीज़ों को, अब उनके लिए वो चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है, वो चीज़ें उन्होंने साइड लाइन की हुई हैं। अब उनका मेन फोकस सिर्फ आप पे है। ओके, आपको उन्हें प्यार देना है, आपको कमिटमेंट देनी है, आपको प्रायोरिटी देनी है, आपको कैसा फ़ील करवाना है। अगर मैं कहूँ कि ये इंसान अभी आपके बिना नहीं रह रहे हैं, ये आपके साथ ही हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लाइक यहाँ पे कैसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान आपके साथ अपनी एक इमेजिनरी दुनिया में जी रहा है।
ओके, ये इंसान अपने माइंड में, अपने दिल में एक ऐसी दुनिया बना चुका है जहाँ पे आप दोनों साथ में ही हैं, जहाँ पे आप लोग साथ में रह रहे हो, साथ में खुश हो, बातें कर रहे हो। ओके, इसके लिए आप इसके दिल में अभी कहीं दूर-दूर तक ये एहसास भी नहीं है कि ये इंसान आपसे दूर है। ओके, यहाँ पे साफ मुझे दिख रहा है कि ये इंसान आपके बारे में बहुत ख्वाब देखता है, बहुत सोचता है, इसके दिमाग में आप बिल्कुल क्लियर हो, ओके, कि इसके साथ इसको आपके साथ किस तरह का रिलेशनशिप चाहिए, इसको कब क्या करना है, एवरीथिंग इज़ क्लियर। ओके, यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि लव को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा इंसान जिसके दिल में इतना प्यार है कि वो आपसे दूर ही नहीं रहना चाहता। ओके, इस पर्सन के दिल में एक्शन चल रहा है कि ये आपकी तरफ आ जाए भाग के दौड़ के, लेकिन अभी इसकी एनर्जीज़ क्या है, अभी बस बैठा हुआ है, आराम से प्यार को लेके बैठा हुआ है। बेबस महसूस कर रहा है कि मैं ही क्यों जाऊँ, हमेशा मैं ही क्यों करूँ। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि इसको ही एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमेशा इसको ही करना पड़ता है। ओके, इस पे ही सारी ज़िम्मेदारियाँ हैं। इसको अब बोझ महसूस होने लगा है, आपके सवालों का बोझ इन्हें चुभता है, आपकी डिमांड्स इन्हें चुभती हैं। ओके, इनको अपनी लाइफ में ये चाहिए कि मतलब ये एक ऐसे इंसान है जिनको अपनी फ्रीडम से बहुत प्यार है। इनको ये पसंद है कि आप इनको किसी चीज़ के लिए टोको ना, रोको ना। ओके, इनको करने दो अपनी मर्ज़ी से। अगर पता है एक चीज़, शायद आपको बुरी लगे, लेकिन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है जहाँ पे ये अपने दोस्तों को इन्होंने ये कहा है कि लाइफ़ बहुत अच्छी है, वो नहीं है तो किसी से पूछना नहीं पड़ता। मेरा जो मन करता है मैं करती हूँ, मेरा जो मन करता है मैं वो करता हूँ। तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके पार्टनर इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा फ़ील कर रहे हैं या फिर ऐसा पब्लिकली दिखा रहे हैं। जब आपका ज़िक्र होता है तो या लोगों को यही बताते हैं कि बहुत मज़ा आ रहा है उसके बिना, क्योंकि कोई रोकने-टोकने वाला नहीं है, कोई कुछ बोलता नहीं है। ओके, तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। फ्यूचर में आपके रिश्ते में बैलेंस आ रहा है। ओके, आपके रिश्ते में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, एक पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बीच में जो क्लैशेस थे वो ठीक होने वाले हैं। ओके, आपकी एनर्जीज़ में मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों के बीच कुछ मेजर झगड़े नहीं हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो सॉल्व नहीं हो सकता। बस ये चीज़ दिख रही है कि आप दोनों किसी एक चीज़ को लेके बहुत अलग-अलग सोच रखते हो। ओके, आप लोगों का कल्चर अलग है, आप लोगों के बीच काफ़ी डिफरेंसेस हैं, एक तरह से थिंकिंग को लेके, किसी चीज़ के ऊपर आप लोगों के व्यूज़ बहुत अलग हैं। इस वजह से आपके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं। बाकी ऐसा कुछ मेजर नहीं दिख रहा है कि जिसको ठीक करने की ज़रूरत हो या जिसको जिसको उतना ज़्यादा हम कहें कि सीरियस लिया जाए, इतना कुछ सीरियस नहीं है। ओके, आपके पर्सन आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं लोगों से। ऐसी एनर्जी दिख रही है कि अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, या कुछ ऐसे लोग जो आपके बारे में जानते हैं, वो लोग आपके बारे में इस इंसान से पूछते हैं, तो ये उनसे आपके बारे में बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, अगर आप लोगों के बीच कोई थर्ड पार्टी है तो इस इंसान को वो थर्ड पार्टी अभी थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है या इसके ज़ख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश कर रही है। ओके, आपके पर्सन अभी भी कन्फ्यूज़्ड हैं, या मैं कहूँ कि कन्फ्यूज़्ड थे, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही, लाइक शायद लास्ट नाइट ही या फिर अभी जो ये न्यू मून आया है उसकी वजह से आप कह सकते हो कि इस इंसान को ये क्लैरिटी आई है कि इसे क्या करना है। ओके, सो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं कि ये इंसान अभी क्लियर है कि उसे आपके पास आना है, उसे आपसे बात करनी है, कि वो आपके बिना नहीं रह सकता। ओके, बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आने वाले हैं, जहाँ पे आप इस इंसान की तरफ से कमिटमेंट, प्यार और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, एक फ्रूटफुल रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे बहुत जल्दी मैं कहूँगी
विद मतलब मई मंथ तक, ये फुल न्यू मून से पहले ही आपके पर्सन आपकी तरफ वापस आ जाएंगे, आप लोगों के बीच कांटेक्ट होगा। ओके, आप मैच्योरली हैंडल करोगे चीज़ों को, आप अपने बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको क्लियर करोगे, उससे रिलेटेड आपकी बातें होंगी फॉर श्योर। ओके, तो चीज़ें बेटर होती हुई नज़र आ रही हैं। आप कुछ ऐसा ज़रूर कर रहे हो जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर नहीं रह पा रहे, क्योंकि इतनी सारी जो एक्शंस की एनर्जी है वो ऐसे ही नहीं आती हैं। ओके, यहाँ पे हम अगर 3 कार्ड को छोड़ दें तो बाकी सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, जो ये दिखाते हैं कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कितना झुकाव वो महसूस कर रहे हैं आपकी तरफ। तो वी कैन से कि ये एनर्जीज़ ऐसे ही नहीं हैं, इसमें आपके पार्टनर जो हैं वो आपके तरफ मतलब एक ऐसी एनर्जी नहीं लग रही कि खुद से कर रहे हैं, मतलब फोर्सफुली ये अपनी लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश भी कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं। ओके, जैसे एंजल्स, जैसे डिवाइन इनको फोर्स कर रहे हैं आपके बारे में सोचने के लिए, आपके ऊपर ध्यान देने के लिए। आपके पर्सन आपको स्टॉक भी करते हैं। ओके, आपको ऐसा लग रहा होगा नहीं मैंने तो ब्लॉक किया हुआ है, कैसे करेगा स्टॉक, ये तो खुद गुस्सा है मुझसे, क्यों करेगा, इसको तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। बट लिटरली ये इंसान आपको स्टॉक कर रहा है। जब ये वापस आ जाएंगे तो आप उनसे पूछ सकते हो, बताएंगे आपको। ये इंसान लिटरली आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में बातें हो रही हैं, ये आपको देख पा रहा है, सुन पा रहा है, इसको आपकी लाइफ की सारी डिटेल्स हैं, इसको सब पता है आपके बारे में। आप इसके जाने के बाद आपने क्या किया, किससे बातें की, किस एनर्जी में आप थे, सब कुछ पता है इस इंसान को। ओके, सो या इन फ्यूचर आप लोगों के रिलेशनशिप में बेटरमेंट दिख रहा है। कैसी एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे आप लोग हैप्पीली साथ में रहेंगे। यहाँ पे एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, कुछ और कहने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट कार्ड ये आ गया, और एंड में टेम्परेंस का कार्ड है जो बैलेंस को दिखाता है, जो चीज़ें बेटर हो रही हैं इस चीज़ को दिखाता है। तो यस, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ, तो इन फ्यूचर सब कुछ आपके बीच बेटर होने वाला है फॉर श्योर। सो या दिस इज़ अ रीडिंग, आई होप यू लाइक दैट। थैंक यू।